23 जून 1727 प्लासी का युद्ध। अक्सर कहा जाता है कि यहीं से भारत गुलाम हो गया, लेकिन इतिहास की सच्चाई इससे अलग है। असल में भारत की राजनीतिक और आर्थिक सत्ता जिस युद्ध के बाद अंग्रेजों के हाथ में गई, वह युद्ध था 22 अक्टूबर 1764, बक्सर का युद्ध। आज की यह डॉक्यूमेंट्री उसी निर्णायक युद्ध की कहानी है जिसने मुगल बादशाह को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने झुका दिया। बक्सर कहाँ स्थित है? बक्सर आज के बिहार राज्य का एक ऐतिहासिक नगर है। यह नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है। 1764 में यही शांत सा दिखने वाला स्थान भारत के इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाई का गवाह बना। युद्ध की पृष्ठभूमि 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल में सत्ता तो मिल गई, लेकिन भारत पर उनका नियंत्रण अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम एक योग्य और सुधारक शासक थे। उन्होंने कर व्यवस्था सुधारी और अंग्रेजों की कर मुक्त व्यापार नीति का विरोध किया। मीर कासिम का साफ कहना था, या तो सभी व्यापारी कर देंगे या कोई भी कर नहीं देगा। यह बात ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। मीर कासिम और अंग्रेजों का टकराव, अंग्रेजों ने मीर कासिम के खिलाफ षड्यंत्र किया और उन्हें नवाब के पद से हटा दिया। इसके बाद मीर कासिम ने फैसला किया कि अंग्रेजों का सामना अब अकेले नहीं, बल्कि एक बड़े गठबंधन के साथ किया जाएगा। भारतीय शक्तियों का गठबंधन। अंग्रेजों के खिलाफ 3 बड़ी भारतीय शक्तियां एक साथ आईं। पहले मीर कासिम, बंगाल के पूर्व नवाब, दूसरे शुजाउद्दौला, अवध के नवाब, और तीसरे शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट। ये गठबंधन अंग्रेजों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा भारतीय प्रयास था। युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बक्सर का युद्ध 2 पक्षों के बीच लड़ा गया। एक ओर थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सेनापति हेक्टर मुनरो। दूसरी ओर था भारतीय गठबंधन, जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल थे। युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। यह युद्ध सिर्फ एक दिन में अपने निर्णायक परिणाम तक पहुंच गया। युद्ध का क्रम संख्या के हिसाब से भारतीय सेनाएं अंग्रेजों से कहीं अधिक थीं, लेकिन अंग्रेजी सेना के पास था अनुशासन, आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण और स्पष्ट रणनीति। भारतीय सेनाओं में आपसी तालमेल की कमी थी, नेतृत्व में भ्रम था और रणनीति स्पष्ट नहीं थी। युद्ध के दौरान भारतीय मोर्चा धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया और अंततः अंग्रेजों ने निर्णायक विजय हासिल कर ली। युद्ध का परिणाम 22 अक्टूबर 1764 की शाम तक युद्ध का फैसला हो चुका था। भारतीय गठबंधन पूरी तरह पराजित हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन चुकी थी। इलाहाबाद की संधि, असली मोड़। बक्सर के युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव युद्ध के बाद देखने को मिला। 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। इसका अर्थ था अब अंग्रेज कर वसूलने वाले कानूनी शासक बन चुके थे। इतिहास में बक्सर का महत्व। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को रास्ता दिखाया, लेकिन बक्सर के युद्ध ने उन्हें सत्ता दिलाई। बक्सर के बाद मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की मजबूत नींव पड़ गई। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। स्थान बक्सर, बिहार। अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो, भारतीय पक्ष मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। परिणाम अंग्रेजों की निर्णायक जीत। संधि इलाहाबाद की संधि 1765। ओटरो, भपन। बक्सर का युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं था, यह वह क्षण था जब भारत की राजनीतिक शक्ति पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। यहीं से भारत की गुलामी कानूनी रूप से शुरू हुई। इतिहास की ऐसी ही सच्ची और गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये